कितने ही लड़के और लड़कियां इल्म हासिल करके डिग्रियां लेकर फ्री बैठे हुए हैं और उनका शायद एक प्लान है, एक उनकी सोच है कि मंजिल मिलेगी, कहीं अच्छी जगह पे सेट हो जाएंगे। आपसे एक बात करना चाहता हूँ, अपना एक्सपीरियंस भी है और आपने भी देखा होगा जिस वक्त में हम जी रहे हैं। ठीक है, कभी हालात बेहतर हों, ऊपर अच्छे लोग आ जाएं, दीनी लोग हैं या दुनियावी डिग्रियों वाले, मेरी बात को समझिएगा। अब वो दौर नहीं रहा कि आप समझें कि आप इतने काबिल हैं तो इस तरह इल्ला माशाल्लाह किसी को उसका हक मिल जाए, वगरना बड़े बड़े ओहदों पर हमारे मुल्क की बड़े इदारों में, सियासतदानों में, हत्ता के मजहबी जमातों और दीनी लोगों में भी, मदरसों में भी जिसका ताल्लुक है ना, ताल्लुक की बुनियाद पर लोग उनको रखा जाता है, उनको सपोर्ट की जाती है, वही आगे आते हैं। बाकी बड़े इल्म वाले वो बेचारे अपनी आवाज़, अपना फ़न, अपनी वो हुनरमंदी सब कुछ लेकर बेकार बैठे रहते हैं, कोई मजदूरी का। तो आपको एक आइडिया देता हूँ, शुरू से प्लान करें खुद अपने हाथ की कमाई खाने का, उसको बनाने का, या जो आपका इल्म है वो खुद एक ऐसा सर्कल बना लें, एक ऐसा इंस्टीट्यूट बना लें, या ऐसा एक वो कहते हैं ना कि ऐसा एक कारोबार खड़ा कर लें जिससे आपकी ज़िंदगी सहल हो जाए, और अपने इल्म को अपनी औलाद के लिए, अपने इर्द गिर्द रिश्तेदारों में जो मुलाजिमीन हैं उनकी तरबियत के लिए लगा लें तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। वगरना कोई इमाम मस्जिद नहीं छोड़ता, कोई सरकारी गवर्नमेंट वो रिटायर होकर भी लगे रहते हैं इदारों में, तल्लक बुनियाद पर सारे भर्ती होते हैं। ये मैं एक अलमिया बता रहा हूँ, अगर कोई सियासतदान, कोई बड़ा जिम्मेदार भी सुन रहा है तो वो अल्लाह के लिए जो काबिल है, जो मेहनती है, उसको उस स्टेज पर रखें, उससे उसके मुताबिक बिहेव करें। यहाँ पर जिसका नाम निकल जाए उसे सलाम ठोकते हैं, वो गंदा तरीन। यहाँ पे देखा होगा मीडिया पर चूड़ों की इज्जत है, वो कोई एक जुमला मशहूर हो जाए, उनके दांत सही नहीं, शक्लें सही नहीं। मिसाल देता हूँ, अभी वो निशा भूमि का जो एक क्लिप था, वो उस लड़के की मैंने असल वीडियो देखी जो बोलने वाला था। अब क्या इस कौम का आप अंदाजा लगाएं, इस कौम की हालत हकीकत में यही है। नौसरबाज बहनें बेटियां दिखाकर मीडिया को अपने अंडर करने वाले और मशहूर होने वाले, जिस तरह काफ़ी बदमाश लोग, क्योंकि मेरे मुआशरे को तबाह करने में इनका किरदार है, लोग उनको हीरो कहते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। अभी ये क्रिकेट लीग जो ये कुछ मिरासी करवा रहे हैं, क्या हसीयत है उनकी। मैं हैरान हूं कि हम दुनिया इनको सपोर्ट कर रही है। तो मैं आपको एक नसीहत करना चाहता हूं, इस सोच से निकल जाएं कि आपको कोई रखेगा, कोई सपोर्ट करेगा, या कोई जमातें या कोई इदारे या कोई इस तरह। आप अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर बैठेंगे। अभी से कुछ प्लान करें। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मेरे पास जहाँ मैं जुमा पढ़ाता हूँ माल रोड पर लाहौर, वहाँ मस्जिद के पास ना एक दफ़ा मौका मिला मस्जिद से निकलते हुए। चने नहीं बेचते कभी लाहौर, आपने देखा हो, वो ब्लैक चने ना उन्होंने उबाले होते हैं, अंदर टमाटर प्याज मिर्चन डाल के मिसाला, वो एक करारा सा काम हो जाता है। वो एक शख्स था जनूबी पंजाब का, सरायकी बोलता था। जुमा खत्म हुआ तो मैं जब बाहर निकला सी, उसने मुझे कुछ खिलाने लगा और कहता था सारे कहनो ही खा गिनो सी हैं। मैंने आखिर इंसान था, उसे मोहब्बत थी, हमारे लिए सब बराबर हैं, तो उसको मैंने वो खाया। तो मैंने फिर उसे दावत दी कि वो खाना खाते हैं। हम सब जुमे के बाद काफ़ी साथी इकट्ठे होकर वहाँ मिलजुल के खाना इकट्ठे खाते हैं मस्जिद में। तो खाना खाने के उसे मैं ले गया, वो आ गया खुशी से। मैंने उसे पूछा कि तू क्या कमेंदा उसे, मुजफ्फरगढ़ का रहने वाला। मैं इतना घर बार छोड़ते, बीवी बच्चे, आखिर परदेस है, गर्मी है, चो रोड होते धक्के खंदा वधी, मतलब सब कुछ छोड़ दिया उसने, घर बार, और चने बेच रहा। नौकरी नहीं है बड़ी, जिस तरह हम नौकरियों के लिए जाते हैं। मैंने कहा कमाते क्या होंगे? कहता 4 से 5 हज़ार। मैंने कहा शायद सेल बाजार। कहता है बचत, डेली बचत इतनी, घर बना लिया मैंने अपना। उसका कॉन्फिडेंस जो था ना अपने अंदर, मैंने सोचा, मैंने कहा हमारे कितने जानने वाले 25-30 हज़ार तनख्वाह पर कैसी कैसी जलालते सहते, जुमले सहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि नौकरी नहीं होगी, करनी पड़ती, लोगों को शामिल होना पड़ेगा। हर कोई बड़ा नहीं हो सकता, कुछ मुलाजिम होंगे, कुछ बड़े होंगे, लेकिन इल्म वाले, पढ़े लिखे, वो कोशिश ही ना करें आगे बढ़ने की, और जाहिल उन पर मुसल्लत रहे सियासतदानों में या बड़े बड़े बिजनेस में। तो मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, एक मशवरा दे रहा हूँ अल्लाह के लिए, खुद को ज़ाया ना करें। आप मिट्टी भी बेचेंगे ना, अल्लाह आपको नुकसान नहीं देगा, आप इज्जत से अपना रिस्क लेकर सोएंगे। और अगर इसी दिमाग से सोचते रहे ना, मुलाजमत नौकरी नौकर ही करते हैं, ये परेशानी रहती है। ये जितने इमाम मस्जिद है ना मेरे भाई, मैं इसको ये नहीं कहता कि इमामत ना करे, इससे बड़ा इज्जत और दर्जा क्या होगा कुरान पढ़ाकर, यानी इससे आला रिस्क क्या हो सकता है। मगर 30 हज़ार हम चौकीदार रखते हैं ना, जो हमारे पास हमारे ऑफिस में होते हैं, वो 30 से 35 हज़ार से चौकीदार लेता, बैठा रहता है, मोबाइल चलाता है, इज्जत कोई काम नहीं, ये पंखे बंद करे, सारा कुछ करे, या कोई और भी जो मुलाजमत। मैं सिर्फ इमाम मस्जिद नहीं कहता। तो अल्लाह के लिए हिम्मत ना हारें, मुल्क हमारा है, ज़मीन हमारी, हाथ पाँव है, सलामत है, मेहनत करें इंशाअल्लाह।
اللہ کبھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا. یہ میں نے آپ سے بطور امانت اور ایک اپنا فرض سمجھ کر اپنے ہر بہن بھائی سے بات کی ہے. اللہ کسی کو کسی کا محتاج نہ کرے. اور یہ بھی کہنا کہ اس دور میں یہ رزق کمانا مشکل, جتنے آج کل ذرائع ہیں نا کمانے کے, اسی آپ مولوی جب بندے, مولوی تو نہیں اسی برحال دین جتنا اللہ نے دے دیا, مولوی میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ فتوے لگنا شروع ہو جاتے ہیں نا کہ آپ یہ شرٹ کیوں پہنی ہوئی ہے جی, آپ نے اچھا جی یہ اچھا کھانا کھا رہے ہیں آپ صاحب, یہ نوکریوں والوں کے بارے میں لوگوں کے کنسرن, لیکن ہم نہیں کرتے. اب سال ہو گئے کتنے ذہن سے آزاد ہیں. کسی کے ساتھ بھی جڑے نا, اس کو اپنی ضرورت نہ بنائے بلکہ خود ان کی ضرورت بن جائے کسی بھی چیز کے. ان کو اپنا وقت دیں, اپنی صلاحیت دیں, اپنا انداز دیں. وہ کاروبار ہے, وہ کوئی جماعت ہے, وہ کوئی ادارہ ہے, وہ کوئی انسٹیٹیوٹ ہے, انشاءاللہ اللہ کبھی آپ کی عزت میں کمی نہیں آنے دے گا.